ये बाइबल साफ साफ बोल रही है कि आराधना करना तो आत्मा और सच्चाई से करना। आपकी आराधना करना अधूरा हो जाता है जब आप आराधना करते समय प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो जाएंगे, जब आप एक छोटा से छोटा विश्वासी, बड़ा से बड़ा पास्टर, एक वॉलंटियर, एक कोई भी प्रभु का नाम जपने वाला व्यक्ति जब एक आराधना के आराधक के तौर पर आराधना करने वाला हो जाएगा तो उसको प्रभु की उपस्थिति के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ वचन निकालें आप सब। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। वह समय आता है आने वाले टाइम में, वरन अब भी है। जिस समय में आप जी रहे हैं ये भी समय है जिसमें सच्चे भक्त, सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीही पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है, ऐसे ही मसीहियों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। 24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। आप सबको पता है कि खुदावन एक आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। सब बोले हालेलुया। और जैसा कि यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो समय है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। अब यदि मैं एक आराधक की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि जो स्टेज पे खड़े होकर वर्शिप करते हैं, जिन्हें एक आराधक के नाम से जाना जाता है, केवल मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप एक मसीही हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक आराधक भी हैं। जितने लोग प्रभु की आराधना करते हैं, भजनों को गाते हैं, वो चाहे मंच पर ना गाते हों, पुलपिट पे ना गाते हों, माइक में ना गाते हों, फिर भी परमेश्वर आपको एक आराधक समझता है, एक आराधना करने वाला जानता है। देखिए, मैं आपसे जो चीज़ें आज बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप इसे सुनेंगे और इसे जब आप सुनेंगे तो आप बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे। आमीन। देखिए, जब भी आराधकों की बात आती है तो लोग समझने लगते हैं कि जो मंच पे, जो स्टेज पे वर्शिप करते हैं, जो माइक में आराधना करते हैं, केवल उन्हीं को आराधक कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से एक छोटा से छोटा भी विश्वासी जिसने प्रभु को जान लिया और उसकी आराधना अपनी जुबान से गाना शुरू कर दिया, हर समय उसको धन्यवाद यीशु, हालेलुया, इस तरह के वर्शिप करना शुरू कर दिया, आराधना करना शुरू कर दिया, तो आप मसीह में एक आराधक कहलाते हैं, एक आराधना करने वाले कहलाते हैं, आप एक वर्शिपर कहलाते हैं। आमीन। भले आप मंचों पे जाके आराधना नहीं करते, लेकिन आप अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। सब अलग अलग काम के लिए चुने गए हैं। हमने आपसे बहुत बार इस बात की चर्चा की है कि सब प्रभु ने सबको अलग अलग कार्यों के लिए चुना है, लेकिन आप उस कार्य से बाहर नहीं हैं, आप भी उस कार्य का हिस्सा हैं। जैसे एक पास्टर जो वचन सुनाता है तो केवल ये नहीं है कि वही गांव-गांव में भी जाकर सुसमाचार को सुनाएं और आप वचन को ना सुनाएं। अगर एक प्रचारक स्टेज पर वचन सुनाता है तो एक छोटा से छोटा विश्वासी भी गांव में जाकर, रिश्तेदारियों में जाकर यीशु मसीह के वचन को बता सकता है। इसमें कोई बात रोक नहीं है, उसे बताना भी चाहिए। और जैसे एक वर्शिपर, एक आराधक कहलाने वाला आराधना करता है मंच पर, वैसे उसी तरह आप अपने घरों में, आप अपने गाँव के साथ, आप अपने घरों में, आप अपने जहाँ भी रहते हैं,
हर जगह पर जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपने प्रेयर रूम में कहीं पर भी आराधना जरूर करते रहें, क्योंकि आप भी उस काम से अलग नहीं हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यह बाइबल साफ साफ बोल रही है कि आराधना करना तो आत्मा और सच्चाई से करना। क्या है आत्मा और सच्चाई? क्या है आराधना करना? क्यों आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए? बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। 24 पद कहता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और जब आप आराधना करते हैं, हम जब आराधना करते हैं तो हमें भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? आप सुने, इसका मतलब होता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब है जो आराधना आप कर रहे हैं, जो आराधना के शब्द आप अपनी जुबान से बोल रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी आत्मा परमेश्वर से जुड़ी होनी चाहिए, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी होनी चाहिए। आराधना और वर्शिप करना, परमेश्वर के भजन को, आत्मिक गीतों को अपनी जुबान से गाना, अन्य सांसारिक गानों या फिर अन्य चीजों की तरह नहीं है। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ना पड़ता है। अब संसार में देखते हैं कि लोग किस तरीके से फिल्मी गानों, अन्य चीजों को गुनगुनाते हैं और गाते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करना इस तरह नहीं है। हाँ, आप आराधना करिए, आप उसको गाइए और उसको गुनगुनाइए, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी होनी चाहिए जब आप वर्शिप करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप आराधना के द्वारा आप जब आराधना कर रहे हैं, जब आप वर्शिप कर रहे हैं, तो आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक होनी चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। क्या कभी आपने किसी व्यक्ति ने आराधना करते समय, जब आप वर्शिप करते हैं, कलीसिया में जब आप आराधना करते हैं, जब आप गीतों को गाते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, जब टीम आपकी अगुवाई करती रहती है, गीत गाती रहती है, आप भी जब उसमें जुड़ते हैं, जब आप आत्मा में हो जाते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और आपको ऐसा लगता है कि सच में प्रभु मुझसे प्यार करता है। जब मैं आपके सामने, आपके साथ जब इस वर्शिप को कर रहा था कि प्रभु तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, जब आप इसे गा रहे हैं तब आप महसूस कर रहे हैं और इस बात को याद कर रहे हैं कि प्रभु आपके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। और आप इसे पूरी तरीके से, जब आप इस लाइन को गा रहे हैं, तब आप पूरी तरीके से इसे महसूस कर पा रहे हैं। यही होता है आत्मा से आराधना करना, सच्चाई से आराधना करना। इसी का मतलब होता है आत्मा के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ जुड़ना। जिन शब्दों को, जिन भजनों की लाइन को आप गा रहे हैं, आप स्टेंजा को गा रहे हैं, जब आप उसे गा रहे हैं तब आप उस लाइन को जो बोला गया है, जब आप उसे महसूस करते हैं, जब आप देखते हैं बहुत सारे लोग आराधना करते करते उनके आंखों से आंसू आने लगता है कि सच में प्रभु ने बहुत दुख उठाया मेरे लिए, मैंने उसके एक एक बलिदान से, एक एक लहू बहाने से मेरे जीवन में अद्भुत छुटकारा हुआ है। बहुत सारे लोगों की आंख से आंसू आते हैं, बहुत सारे लोगों का हृदय प्रभु के प्रति प्रेम से भर जाता है। यही होता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। यही होता है जब आप परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और जब तक आप उसकी आत्मा से जुड़कर आराधना नहीं करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी आराधना अधूरी रहती है। आपकी आराधना करना अधूरा हो जाता है जब आप आराधना करते समय प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते। मैं कहता हूं कि हर एक विश्वासी एक अच्छा आराधक है।
मैं कहना चाहता हूं कि आप में से जो लोग, यदि उनमें सुर ताल नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना को, भजनों को अपनी जुबान से गाते हैं, तब भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। यदि आप सुर ताल में नहीं गा पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे आराधक नहीं हैं। आप परमेश्वर की आराधना ना करें, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मैंने आपको पिछले हफ्ता बात किया कि जो मूसा था, वो मुख से तोतलाता था, उसके जुबान से जो शब्द थे वो साफ नहीं निकलते थे। लेकिन क्या वो परमेश्वर की आराधना नहीं करता रहा होगा? क्या वो परमेश्वर के भजन नहीं गाता रहा होगा? वो गाता था, वो आराधना करता था, क्योंकि एक आराधक ही परमेश्वर से अच्छी तरह प्रेम को प्रकट कर सकता है। वो चाहे एक पास्टर हो, चाहे एक प्रोफेट हो, चाहे एक छोटा विश्वासी हो, चाहे एक वॉलेंटियर हो चर्च में काम करने वाला, चाहे आप एक विश्वासी हैं, चाहे एक मसीही बिजनेसमैन हैं, तब भी आप एक आराधक बन के परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। जब आप उससे प्रेम करते हैं, जब आप उसकी आराधना को, भजनों को, उसकी बड़ाई को गाते हैं, तो वो प्रेम करता है, वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है। इसलिए एक अच्छा प्रचारक भी आराधना पर जोर देता है, क्योंकि उसके द्वारा हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। और जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, तब जब आप वचनों को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपको छूता है, आपको कायल करता है, आपके जीवन को बदलता है। आप टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, पूरी तरीके से आप बदल जाते हैं। आप किसी भी मैन ऑफ गॉड को देखिए, परमेश्वर के दासों को, आप किस तरीके से देखते हैं कि वे आराधना पर जोर देते हैं। वे आते हैं तो आराधना करते हैं और एक परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। उस समय बैठते समय जब वचन को देना होता है, तब एक रिश्ता बनाते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। जब आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जाते हैं, तब भी आप क्या करते हैं कि आप अपने आराधना करते हैं, परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं, आप भजनों को अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं। तो जब आप प्रार्थना के पहले आप आराधना करते हुए जब आप उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब आप क्या देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं उसकी आराधना करते हुए। आप घुटनों पे आते हैं, आप हाथों को उठा के जब सुर के साथ हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो, जब आप गाते हैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, जब आप इस तरीके से वर्शिप करने लगते हैं, तभी जाके आप प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं और आपको प्रभु अपनी उपस्थिति से भरता है और आप पूरी तरीके से महसूस कर पाते हैं कि मैं प्रभु की उपस्थिति से भर चुका हूं, प्रभु मेरे साथ है। फिर आपको परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रभु की उपस्थिति के लिए। फिर आप लगातार वर्शिप, एक के बाद दूसरी वर्शिप आराधना, एक दूसरी के बाद तीसरी, फिर आप अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं। फिर आप अपने कंट्रोल से हटकर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चले जाते हैं। फिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। फिर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, फिर आप देश के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर आप चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आत्मिक अगुवे के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। फिर आप प्रार्थना करते करते आप फिर पूरी तरीके से प्रभु की उपस्थिति में आप जुड़ चुके होते हैं। इस कारण से कभी भी आपको प्रार्थना करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब तक आप उसके साथ आत्मा में जुड़ नहीं पाते हैं, तब तक कुछ नहीं होने पाता। तब तक आपको खाली खाली महसूस होता है। आप घुटने पे बैठते रहते हैं, बार बार आप घुटने से फिर आप दूसरे तरीके से प्रार्थना में बैठते हैं। फिर आप सोचते हैं नहीं नहीं ये करता हूँ, फिर आप खड़े हो जाते हैं। फिर सोचते हैं लगता है मुझे प्रभु की अगुवाई नहीं मिल रही है, चलो मैं उठ जाता हूँ, ख़त्म करता हूँ, मैं प्रार्थना भी नहीं करूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले हो जाएंगे, जब आप एक छोटा से छोटा विश्वासी, बड़ा से बड़ा पास्टर, एक वॉलंटियर, एक कोई भी प्रभु का नाम जपने वाला व्यक्ति जब एक आराधक के तौर पर आराधना करने वाला हो जाएगा, तो उसको प्रभु की उपस्थिति के लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक एक लाइन को गाते हैं, जब आप उसको पूरी तरीके से जिस शब्द को, जिस प्रकाशन के साथ लिखा गया है, जब उस प्रकाशन में आप गाते हैं, आप भर जाते हैं।
फिर आप जब आगे के काम को करते हैं, वचन प्रीच करते हैं, जब आप प्रचार करते हैं, जब आप आगे की प्रार्थनाओं को करते हैं, जब आप अपनी फैमिली को किसी बात के लिए अगुवाई करते हैं, सब कुछ आप एक अगले स्तर पर देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये क्यों पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जब आप आराधना करने वाले हो जाते हैं।